हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, हमारा अकाउंट्स का चैप्टर चल रहा था एडमिशन, जिसके काफ़ी हद तक स्टार्टिंग के टॉपिक हमने कवर कर लिए थे और ये हमारी रिवीजन सीरीज थी अपने 25 अक्टूबर के एग्ज़ाम के लिए। तो आज की क्लास में मैं आपको स्टार्ट करवाने वाला हूँ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, और इसके साथ ही एक दो चीज़ें और हम इसमें ऐड ऑन करने के बाद थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होगा, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि आज वीडियो टू वीडियो मैं इसके 2-3 पार्ट के अंदर आपके सारे टॉपिक कवर करवा दूंगा। तो ज्यादा समय ना खराब करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। तो आज के टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। देखो, ये चीज आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी पिछले चैप्टर में, जिसका नाम था PSR। वहां पर जो ये हमने चीजें देखी थी वो उस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखी थी, उसके लेवल के हिसाब से वहाँ पर हमने जो भी एडजस्टमेंट वगैरह पढ़ी थी वो उसी चैप्टर के हिसाब से थी। लेकिन अभी क्या है कि नेक्स्ट चैप्टर आपका एडमिशन, जिसमें थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो एसेट की वैल्यू में चेंज आना और लायबिलिटी भी आपकी ऊपर या नीचे होना, उस दौरान जब हम फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं तब हमें बनाना पड़ता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब उससे ये पता लगता है कि ये जो भी वैल्यूज वगैरह चेंज हुई हैं, इससे फायदा हुआ है या नुकसान, तो वो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बताता है। क्रेडिट साइड बैलेंस आ रहा है या डेबिट साइड आ रहा है, जहां पर भी आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है वो आपका सीधा ट्रांसफर करा जाएगा आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। और ये प्रॉफिट या लॉस बांटा जाता है किसमें? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आपको शक्ल कैसी दिखाई देगी रिवैल्यूएशन अकाउंट की? इसके ऊपर ऐसे करके लिखा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये होती है इसकी डेबिट साइड, ये होती है इसकी क्रेडिट साइड। यहां पर सारे के सारे आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे? नुकसान, यानी कि जितनी भी एसेट की वैल्यू घट रही है वो सारी यहां पर आएंगी, और जितनी भी लायबिलिटी बढ़ रही है वो भी सब डेबिट साइड आएंगी। और जितने भी आपके फायदे होते हैं, ये सारी बातें आपको पता है, वो सारी किस तरफ रिकॉर्ड होती हैं? क्रेडिट साइड। ठीक है, जितनी भी एसेट बढ़ रही है और जितनी भी लायबिलिटी घट रही है वो सारी की सारी किधर आ जाएंगी? क्रेडिट साइड। और लास्ट में बचेगा जो भी बैलेंस आएगा, अब ये डेबिट साइड पर आपको देखने के लिए मिले, क्रेडिट साइड पर आपको देखने के लिए मिले, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो आपको ओल्ड PSR में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ओनली वन विल अपीयर एट अ टाइम। दोनों में से कोई एक ही आएगा एक ही बारी में। ऐसा नहीं है कि इधर भी आप मतलब डेबिट साइड भी आप प्रॉफिट दिखा दो और क्रेडिट साइड आप लॉस दिखा दो। एक बारी में सिर्फ एक ही तरफ आप दिखा सकते हो। एसेट एंड लायबिलिटी शुड बी इंडिविजुअल नेम। एसेट का अपना नाम लिखना है और लायबिलिटी का अपना नाम लिखना है। ठीक है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट द बैलेंस शीट शुड बी कंटेन ओनली रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा तो एक बात आपको अपने दिमाग में हमेशा सेट करनी है कि जो भी आपकी बैलेंस शीट बनेगी और उसके अंदर जितनी एसेट और लायबिलिटी आएंगी वो एक रिवाइज्ड वैल्यू के साथ आएंगी, यानी कि जो वैल्यू अब चेंज होकर अब रह गई है उसके हिसाब से हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट इसके अलावा क्या आता है? अपीयर इन द बुक एट द ओल्ड वैल्यूज। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, बेटा ये अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट, ये चीजें हम बाद में देखेंगे। ये क्या होता है? सिंपली बनाया जाता है किस चीज के रिगार्डिंग, कि जब हम कोई बैलेंसिंग फिगर के थ्रू किसी एसेट के बारे में पता कर रहे हैं, किसी लायबिलिटी के बारे में पता कर रहे हैं, तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है। बट अभी इसका हमारा कोई काम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। रिजर्व ऑफ एक्यूमुलेटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। जितने भी रिजर्व्स हैं और जितने भी हमारे प्रॉफिट और लॉसेज हैं, उनको भी पार्टनर्स के बीच में क्या करना होता है? अगर वो किसी भी स्पेसिफिक वे में किसी यूज में नहीं आ रहे हैं तो उसे उठाओ और पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, चाहे वो जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, या इसके अलावा और कोई रिजर्व है। ठीक है, इसमें क्या होता है सर? इफ एनी रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एग्जिस्ट इन द बुक ऑफ द फर्म, इट मीन्स, यानी कि आपको बैलेंस शीट में अगर कुछ दिखाई देता है एट द टाइम, दे आर टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल। उसको उठाओ और पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। किसमें? ओल्ड PSR में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द रीजन फॉर दैट इज दैट द पार्टनर शुड नॉट बी प्लेस्ड एट एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये एडवांटेज और ये डिसएडवांटेज है। ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। देखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय, यानी कि जब कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है फर्म के अंदर, क्योंकि आप अभी एडमिशन चैप्टर पढ़ रहे हो, उस दौरान अगर किसी भी एसेट का फायदा है या किसी भी लायबिलिटी का नुकसान है, वो आपके जो भी पार्टनर एडमिट हो रहा है उस तक नहीं पहुंचना चाहिए। इसीलिए क्या करते हैं,
अपनी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। कुछ जर्नल एंट्री है रिजर्व को ट्रांसफर करने की और प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की। सीधी सी बात है, अगर कोई रिजर्व है तो रिजर्व या P&L को डेबिट करो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसको भी डेबिट करो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको भी डेबिट करो, और सबको किधर ट्रांसफर कर दो, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में। और किस रेशियो में होगा ये ट्रांसफर, ओल्ड रेशियो में। यानी कि आपको हमेशा ध्यान रखना है किसी भी तरीके का प्रॉफिट और किसी भी तरीके का रिजर्व पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे आता है फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज। अभी यहां पर जब प्रॉफिट और रिजर्व क्या हो रहे हैं, अगर वो ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करे जा रहे हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो सीधी सी बात है जो भी लॉसेज होंगे वो हमें क्या करने पड़ेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर करने पड़ेंगे। यानी कि सारे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा टू P&L, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लाइक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का आपने कई बार मेरे मुंह से नाम सुना भी होगा। Sometime partner decide to continue their partner capital P&L account and reserve account balance. They want that the account will continue to appear in balance sheet at that time. The net effect is determined gain या फिर sacrifice of partner and adjustment entries pass। देखो कभी ऐसा होगा कि जो भी आपकी वर्कमैन कंपनसेशन या जनरल रिजर्व या कोई भी ऐसी वैल्यू जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है और उसे वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उस दौरान हमें क्या करना होगा, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। हालांकि इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में आपको कराया है, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखना, आपको दिख जाएगा कि मैंने ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री कई बार पास कराई है। EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पेबल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड आपको देखने के लिए मिलेगी, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है उसको भी उठाओ, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बट ऐसा नहीं करना होता, उसको जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहने देना है। एज दे नॉट रिजर्व बट दे आर द स्टैच्यूटरी लायबिलिटी पेबल बाय द फर्म। देखो है तो लायबिलिटी फर्म के ऊपर और ये देनी भी है किसको, एम्प्लॉयज को देनी है, क्योंकि उन्हीं के लिए बनाया जाता है और नाम से भी पता लग रहा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। लेकिन इसका एक समय होता है जब बंदा फर्म वगैरह छोड़कर जाता है, तब उसके बाद हम जो EPF बनाते हैं उसको उसका दे देते हैं, लेकिन अभी इसका कुछ नहीं करना। प्रोविडेंट फंड डज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय पर हमें EPF को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना होता, बस सिंपल सा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। सर एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जितनी भी हमने अभी तक थ्योरी के बारे में बात करी, रिवैल्यूएशन और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज रिजर्व से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे सामने है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ जर्नल एंट्री जो हमें पास करनी है। बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि सर मैंने आपको ये बताया था कि रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड सारे नुकसान आते हैं और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड सारे फायदे आते हैं। तो उसी बात को, उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करी जाएगी। चलिए जी करते हैं। पहली, मशीनरी भी रिड्यूस्ड बाई 16,000। अभी नाम से ही क्या पता लग रहा है कि जो हमारी एसेट है वो घटी, कितने रुपए से, 16,000 रुपए से। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर मशीनरी घट रही है यानी कि हमारी एसेट घट रही है, तो इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और नुकसान रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड डाले जाते हैं, डेबिट साइड। तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पर क्या करना होगा, डेबिट। तो पहली जर्नल एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सर मशीनरी अकाउंट, कितने रुपए से, 16,000 रुपए से। ये हो गई पहली जर्नल एंट्री। नरेशन लिखने का आपका काम है, आप आराम से इसकी नरेशन लिखते रहना, ठीक है, छोड़नी नहीं है। चलिए दूसरी जर्नल एंट्री यहाँ पर क्या बनेगी सर, इसके बाद ही दे रखा है बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाई 40,000 रुपए। अब यहाँ पर एक एसेट बिल्डिंग है जो कि बढ़ रही है, और जब कोई चीज बढ़ रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, उसको हम दिखाते हैं क्रेडिट साइड। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो इट मींस बिल्डिंग क्या होगी, डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिंपल, कितने रुपए से सर, 40,000, 40,000, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोविजन भी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑफ डेटर अमाउंटिंग टू 80,000 रुपए। डेटर 80,000 के हैं और इसके ऊपर हमें PDD बनाना है। अब ये एक तरीके का देखा जाए तो लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, और लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं तो इट मींस नुकसान। नुकसान रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट। थर्ड पॉइंट आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने रुपए का, 80,000 का हमारा डेटर, 5% क्रिएट करना है, 8 × 40, 4,000 रुपए के हमें यहाँ पर लायबिलिटी ये क्रिएट करनी है। फोर्थ जर्नल एंट्री में क्या पूछा है, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम भी इंक्रीज बाय 12,000 रुपए। अभी देखो बच्चों, ये आपके लिए बिल्कुल नया पॉइंट है, शायद आपको इसका मतलब पता भी ना हो,
पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ उसका मतलब होता क्या है। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम ऐसा होता है जब कंपनी कोई अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और जब वो मार्केट में बिकते हैं तो उस दौरान कंपनी ये भी सोचती है कि हो सकता है कि जो हम इन प्रोडक्ट्स की वारंटी दे रहे हैं 1 साल की, इनमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होंगे जो हमें रिपेयर और रिप्लेस करने पड़ेंगे, तो उसके अंदर खर्चा आएगा। तो उस खर्चे को कंपनी पहले से ही एज अ प्रोविजन मतलब एक लायबिलिटी बनाकर चलती है कि इतना पैसा मैं अपने प्रॉफिट में से साइड में निकाल कर रख देती हूँ। फ्यूचर में 1 साल के दौरान अगर कोई भी प्रोडक्ट मेरा खराब होता है और हमें उसे रिपेयर या रिप्लेस करना पड़ता है तो यहाँ से उसको कर दिया जाएगा। तो ये लायबिलिटी कंपनी क्रिएट करती है एज अ वारंटी, ठीक है। अब उसके अंदर क्या बताया गया कि प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम कितने रुपए बढ़ गया, 12,000 रुपये। अब बढ़ गया तो यानी कि लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो इट मीन्स रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम। कितने रुपए, 12,000 रुपये। तो सर ये रहा 12,000, ठीक है। इसके बाद फर्नीचर बुक वैल्यू थी 50,000 रुपए, टू बी रिड्यूस्ड बाई 40%। अभी देखो बाई और टू में फर्क होता है, दोनों पॉइंट सेम है, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम है, बस फर्क सिर्फ किसका है, बाई और टू। दोनों का मतलब समझाता हूं। जब भी बात आ जाए बाई की तो आप क्या मानोगे कि इतने रुपए तक जो उसकी वैल्यू है वो घट गई है, यानी कि 50,000 रुपए थी, 40% तक उसकी वैल्यू घट गई है, यानी कि 50,000 का 40% निकालोगे 5 चौक 20, यानी कि 20,000 रुपये उस चीज़ की वैल्यू घट गई है। तो सिंपल पहली चीज़ तो ये हो गई आपके सामने। जर्नल एंट्री देखते हैं कौन से नंबर की है, 5th। तो जब भी आपका एसेट की वैल्यू घटती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। पहले दिखा दोगे आप 20,000 रुपये, 20,000 रुपये उसकी वैल्यू घटी। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां पर आता है 2 वाली बात। फर्नीचर की बुक वैल्यू थी 50,000 इज रिड्यूस टू 40%, यानी कि अब इतनी रह गई है, 40% उसकी वैल्यू रह गई है। तो घटी कितनी है, अब एक बात बताओ, 5 चौक 20, पहले 50,000 थी, अभी कितनी रह गई है, 20,000 रुपये। तो घटी कितनी, 30,000 रुपये, ठीक है। तो इन दोनों चीजों में कभी कंफ्यूज मत होना। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, 30,000 रुपये से उसकी वैल्यू घटी। चलिए जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 43 पूरा कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 55, आपका 2023-24 सेशन की बुक का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन काफी सिंपल है और इसके अंदर 2 ही चीजें बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो आपको ये ट्राई करना है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। किसमें, होमवर्क में आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसके अंदर बस 2 ही चीज़ें बनानी है। तो प्लीज़ क्वेश्चन को करने के बाद कमेंट में बताना ज़रूर आपका आंसर आया या नहीं आया। आया तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं भी आया तो देखो मैंने स्पेस छुटवाया हुआ है, मैं इस क्वेश्चन को आपने एंड पर पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए, अब इससे आगे जो इस चैप्टर के अंदर रह गया है वो मेरे हिसाब से 3 एडजस्टमेंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्टनर मतलब पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड सारा कार्यक्रम उसी के अंदर हम देखेंगे, और 1 बाय 1 मैं तीनों आपको अच्छे तरीके से समझा भी दूंगा, और उसी से ही रिलेटेड मे बी क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में वहीं से ही निकल कर आएगा। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नई एडजस्टमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।